ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। स्टेटमेंट है कि एफ टी और जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, एफ एस एंड जी एस। देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी जी बार टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस एंड जी बार का आ जाएगा जी बार एस, वेयर बार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, साथ में इसका सेकेंड पार्ट है, आपको प्रूफ करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एस स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली आप इसका इंटीग्रेशन करो फंक्शन का या उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का मॉड का स्क्वायर करो, वो दोनों सेम ही रहेंगे। सो सबसे पहले इन्वर्जन फार्मूला लगा रहे हैं जी टी पर। जी टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी एस ई माइनस आयोटा एस टी डी एस, ये इन्वर्जन फार्मूला लगा दिया। दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑब्वियसली माइनस आयोटा टू आयोटा चेंज हो जाएगा। जी एस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा जी बार एस, जी टी का आ जाएगा जी बार टी। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड जो इवेलुएट करना है ना, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड ले लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी जी बार टी डी टी। ठीक है, जी बार टी की वैल्यू पुट कर दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ से 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी एस बार ई आयोटा एस टी डी एस डी टी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दो, मतलब कि पहले एस के साथ हो रहा है बाद में टी के साथ हो रहा है, यहाँ पहले टी के साथ बाद में एस के साथ। तो बाद में एस के साथ हो रहा है तो एस वाले बाहर आ जाएंगे, जो टी वाले हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज एफ टी एंड ई आयोटा एस टी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्जन फार्मूला है ना, दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट इज एफ एस। इन्वर्जन फार्मूला नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी विच इज़ एफ एस। ठीक है बच्चे, तो आपका ये इज इक्वल टू ये हो गया, फर्स्ट पार्ट डन है। सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करो, आपने सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं जी टी नहीं है, सिर्फ एफ टी का मॉड का स्क्वायर है। तो अगर आप जी टी की जगह भी एफ टी पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी बार डी टी इज इक्वल टू, और ये साइड बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस, और यहाँ पर भी एफ एस बार। आपको पता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो नंबर साथ में उसका कॉन्जुगेट पड़ा हो तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है मॉड का स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाएगी मॉड ऑफ एफ टी का स्क्वायर और ये बन जाएगी मॉड ऑफ एफ एस, और यहाँ पर एफ कैपिटल आएगा क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला है डी एस। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन में पेपर में सेकंड पार्ट आ जाता है तो फर्स्ट पार्ट बच्चे आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पार्ट। देन जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है 9, उसमें आपने जो करना है उसमें अनदर डेफिनेशन की हेल्प से करा हुआ है, दैट इज आपको प्रूव करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी जी बार टी इज इक्वल टू, पिछले पार्ट में आपका 1/2 पाई नहीं था ना, ओनली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस जी एस बार डी एस था। तो सारा प्रूफ सेम है, सिर्फ 1/2 पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंट वाला लगाया हुआ है। सो दूसरे वाला इन्वर्जन फार्मूला लगा लोगे 1/2 पाई वाला, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। करने का वे बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करोगे, देन सेकंड पार्ट के लिए जी टी को एफ टी पुट कर दोगे, जी एस को एफ एस पुट कर दोगे। ठीक है, सो द अबव थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द रेलेस थ्योरम, इसको आप याद रख लेना। दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज रेलेस थ्योरम। सो पेपर में अगर रेलेस थ्योरम आ जाती है तो यू हैव टू डू दिस थ्योरम। आर्टिकल नंबर 10 इज ऑल्सो सेम, द डिफरेंस इज ओनली दैट द पार्सेबल आइडेंटिटी ही है ये सब भी। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की जगह यू आर गोइंग टू यूज़ फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को एफ सी के साथ और जो जी का होगा उसको जी सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और साइन वालों को एफ एस एंड जी एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट में आपको दोनों साइन, एक में दोनों को साइन। ठीक है, फिर तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पर जी नहीं सिर्फ एफ एस है, तो वो मैंने बताया ना, पहले 2 पार्ट कर लो, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट हो जाएगा। कैसे, सिंपली जी टी को एफ टी और जी एस एस को एफ एस एस पुट कर देना। और ये से करने के लिए ये वाले पार्ट पर आपको पता है क्या सब्सटीट्यूट करना है, जी टी को एफ टी एंड जी सी एस को एफ सी एस पुट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स हो जाएंगे तो थर्ड एंड फोर्थ भी हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों ने कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए आप साइन ट्रांसफॉर्म वाला जो इन्वर्जन फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ जी टी इज इक्वल टू 2/पाई 0 to इन्फिनिटी जी एस एस साइन एस टी डी एस। ठीक है, और फिर इसके बाद वैसे ही प्रोसीड करना जैसे वहाँ पर करा था आपने, दोनों इसमें पुट कर देना, जो इंटीग्रेशन होगी इस केस में 0 to इन्फिनिटी है, एफ टी जी टी, तो जी टी की वैल्यू पुट कर देना,
2/π बाहर निकाल के वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज किया था ना आपने पिछले में भी, इसमें भी वैसे ही करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देना। ये जो टी वाली टर्म्स इकट्ठी हुई हैं ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, जो कि क्या होता है FSS। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाने जा रही हूँ, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो एफ टी आपको दिया हुआ है, आपको इसका फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो एक पार्ट मैं करवा देती हूँ, साइन वाला मैं करवा देती हूँ, कोसाइन आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, अब आपको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 0 to ∞ FT sin ST dt। अब आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में सिर्फ फंक्शन गिवन है, अदरवाइज 0 है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्प्लिट करेंगे 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to ∞। 0 to 1 और 2 to ∞ में तो 0 ही पुट हो जाएगा फंक्शन, और 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू रहेगी e2t माइनस e माइनस 2t। ठीक है ना, तो बच्चे ये आपने अलग अलग सेपरेट करके ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, अकेला ये रह गया, इसको अलग अलग कर दो। लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं ना इसको, अलग अलग हो सकता है आपका इंटेग्रल्स, तो अलग अलग हो गया। इसकी वैल्यू, इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने याद करने को कहा था। अब डायरेक्ट फार्मूला पुट करके इंटीग्रेट करने बैठोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट फार्मूले याद करो। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे 1 से 2, और सिमिलरली इस पर भी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे एंड लिमिट्स यूज़ करेंगे फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, यहाँ पर ना माइनस आएगा e⁻⁻2t। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। अब लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, जब लिमिट 1 पुट करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, इसमें जब लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, तो ये है बेटा। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ, माइनस साइन कॉमन निकाल के ना माइनस माइनस प्लस कर दिया हुआ है, तो इसलिए बाहर प्लस लगा हुआ है। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा e⁻⁻4 अपॉन s² + 4। यहाँ प्लस हो चुका है ना ऑलरेडी, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया है, तो 2 साइन t को 2 पुट कर दिया 2s, प्लस ये भी प्लस हो गया है s cos 2s। तो आप देख रहे हैं ये सारा प्लस वाला ही आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएंगे। फिर -1 पुट करना है, जब आप 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा e⁻⁻2 अपॉन s² + 4, ये भी प्लस हो चुका है, 2 sin s प्लस s cos s, तो इतना आ गया। ठीक है बेटे, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने टर्म्स को रिकलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं sin 2s वाली टर्म्स कलेक्ट करी हैं, तो sin 2s एक तो यहाँ है, एक आपका sin 2s यहाँ है। तो इन दोनों टर्म्स में से देखो बेटा, अब जो डिनोमिनेटर में s² + 4 है वो तो सब में है ना, तो वो बाहर ही कर दिया बिल्कुल। अंदर ब्रैकेट में क्या रखा, यहाँ से 2e⁻4 और यहाँ से 2e⁻⁻4, 2 भी दोनों में आ रहा है तो 2 भी बाहर, यहाँ e⁻4 e⁻⁻4 और साइन साथ में क्या लगा हुआ है 2s, तो ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। सिमिलरली अब आप लिखेंगे cos 2s वाली टर्म्स, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें e⁻4 आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस e⁻⁻4। ठीक है ना, सो ये माइनस क्यों लिखा हुआ है बच्चे, क्योंकि ये वाला माइनस जो है e⁻4 के आगे वो माइनस लगेगा, तो वो बाहर रख दिया इन्होंने। ठीक है, इसके आगे तो प्लस लगना था ना, बट माइनस क्योंकि कॉमन निकाल लिया तो एक एक्स्ट्रा माइनस हमें लगाना पड़ा अपनी मर्जी से, ताकि माइनस माइनस प्लस ही रहे। तो e⁻4 यहाँ से आया, e⁻⁻4 यहाँ से आया, s² + 4 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, 2 हमने यहाँ पर ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो बच्चा इन दोनों में से ना cos 2s और s बचा है, s cos 2s। ठीक है, सिमिलरली बेटा इस टर्म में से और इस टर्म में से यू कैन टेक कॉमन, s² + 4 अगेन बाहर निकल चुका हुआ है, 2 यहाँ पर निकल चुका हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने 2, अच्छा ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये 2 निकाला हुआ है इन्होंने यहाँ तक का। ठीक है, और जो अब ये 2 आ रहा है ना, ये जो 2 बाहर कॉमन लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर भी आप 2 लिख दो ना, अच्छा यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये जो 2 है ये इन दोनों टर्म्स में तो आया था, बट इन दोनों टर्म्स में 2 नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये कॉमन नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कॉमन है, सिर्फ यहाँ तक ही 2 लगा हुआ है, इन दोनों टर्म्स में 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, इन दोनों में भी 2 कॉमन आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 साथ में पड़ा हुआ है, साथ में sin s आएगा और अंदर बचेगा e⁻2 e⁻⁻2, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है तो माइनस जब लगेगा तो दोनों ही टर्म्स
पॉजिटिव आएंगे। सिमिलरली ये चौथी जो टर्म्स हैं दोनों में कॉस एस वाली, उसमें 2 कहीं प्रेजेंट नहीं है तो एस कॉस एस कॉमन आएगा और अंदर बचेगा माइनस ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 2 और यहाँ वाला माइनस माइनस प्लस रहेगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर के आगे प्लस और ई माइनस 2 के आगे माइनस। आई होप आपको एक कॉमन कैसे लेना समझ में आ गया होगा। फिर आप इसको e की पावर 4 प्लस e की पावर माइनस 4 को पुट कर देंगे कॉस हाइपरबोलिक 4, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस हाइपरबोलिक 4, और इसको पुट कर देंगे साइन हाइपरबोलिक 4 और ये आ जाएगा अगेन, मतलब बीच में प्लस मतलब कॉस हाइपरबोलिक, बीच में माइनस मतलब साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट साइन ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है कोसाइन ट्रांसफॉर्म।